नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और रातों रात लक्षद्वीप दुनिया की नज़र में आ गया। दुनिया में जितने भी घूमने फिरने वाले लोग हैं उनको पता चल गया कि भारत में ही, भारत के पास ही एक ऐसी जगह है जो बहुत 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 सुंदर है, वहाँ पर भी घूमने जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर पड़ोसी मुल्क मालदीव को झटका लगा। मालदीव से ये बात सही नहीं गई, तो मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर दी, भारत का अपमान किया। इसके बाद जो सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ कि बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। बॉलीवुड हो, खेल जगत के सेलिब्रिटी हो भारत के, जो लगातार कई बार मालदीव आते जाते रहते हैं, तो इन सभी ने भारत को सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। तो मालदीव सरकार को पता चल गया कि हमारी नैया डूबने वाली है, क्योंकि आंकड़ों की माने तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मालदीव जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उनमें सबसे बड़े नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर भारत के लोग हैं। मतलब भारत से जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। मालदीव की जीडीपी में भारतीय लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है। और जब से मालदीव में नई सरकार बनी है तब से भारत विरोधी बातें सामने लगातार आ रही है। कुछ दिनों पहले आप सबको शायद पता होगा कि मालदीव में भारतीय सेना थी पहले, तो मालदीव सरकार ने कहा कि भारतीय सेना को यहाँ से हटाओ, भारत सरकार को ये कहा और भारत सरकार ने हटा भी लिया। पर इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी ये जरूरी है कि मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मजबूरी है मालदीव की या मालदीव सरकार की कि उन्हें भारत के खिलाफ बोलने की जरूरत पड़ रही है? ये जियोपॉलिटिक्स समझने की जरूरत है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊंगा, बस आप ये वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरी इस चैनल को सपोर्ट करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा और नरेंद्र मोदी वहां पर गए तो दुनिया में रातों रात लक्षद्वीप फेमस हो गया। अब आने वाले वक्त में कहा जाता है कि जितने भी लोग घूमने फिरने वाले हैं वो सबसे पहला प्लान लक्षद्वीप का करेंगे। और लक्षद्वीप से काफ़ी नज़दीक ही कहा जा सकता है मालदीव। तो सबसे पहला नुकसान मालदीव को यही है कि भारतीय पर्यटक अब मालदीव कम जाएंगे या अब तो शायद जाए भी नहीं। भारतीय पर्यटकों का सबसे पहला लक्ष्य अब लक्षद्वीप होगा और आंकड़ों की माने तो दिसंबर 2023 तक मालदीव जाने वाले जितने भी पर्यटक थे दुनिया भर से, उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय थे। अब कहा जाता है कि 2023 में 17 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव गए, उसमें 2 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय थे। तो इन सब से जो पैसा मालदीव ने कमाया, मतलब कहा जा सकता है कि भारतीय पर्यटकों का योगदान मालदीव की जीडीपी में है। और बड़े बड़े फिल्म स्टारों की आगे मैंने बात की, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भारत से लगातार कई बार मालदीव जाते रहते हैं, वहाँ से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, तो एक तरह से मालदीव को प्रमोट करते थे ये लोग। तो मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या और बढ़ी। लेकिन अब जो मालदीव ने हरकत की उसके बाद मालदीव को झटका लगा। अब वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, भारत में और जितने भी आइलैंड समूह हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाए तो लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह और इसी तरह का कुछ मालदीव। अब इस समुद्री इलाके में घुसना कौन चाहता है? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन। अब कहा जाता है कि श्रीलंका की जो हालत चीन ने की है, मतलब चीन ने जो कर्जा दिया है श्रीलंका को और कर्ज तले अब श्रीलंका पूरी तरह दब चुका है, इसी तरह का कुछ माहौल अब मालदीव में बना है। मालदीव ने भी चीन से बहुत बड़ा कर्ज लिया है। अब चीन को पता है कि भारत के कोस्टल एरिया को, मतलब साउथ का जो कोस्टल एरिया है, उसे अगर कवर करना है तो श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों की उसे ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए चीन बहुत ही चतुराई से श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को लगातार कर्ज देता है और इनके कर्ज तले श्रीलंका और मालदीव जैसे देश, छोटे देश दब जाते हैं। अब मालदीव में कुछ वक्त पहले इंडिया आउट का नारा चलता था, पर उस वक्त जो विपक्ष में बैठे नेता थे इंडिया आउट का नारा लगाने वाले, वो आज मालदीव में सरकार बनाकर बैठे हैं। अब मालदीव में जो हाल के राष्ट्रपति हैं
मुइज़्ज़ू, उनके बारे में कहा जाता है कि वो चीन के समर्थक हैं। अब जैसे ये मुइज़्ज़ू चीन के समर्थक मालदीव में राष्ट्रपति बने तो भारत को इन्होंने 2 झटके दिए। सबसे पहला झटका, जिसके बारे में मैंने आगे बात की, कि भारतीय सैनिक जो मालदीव में तैनात थे उनको हटाने की बात की, उनको वापस बुला लेने की मांग की, और भारत ने ये किया भी। और दूसरा झटका कि 2019 में नरेंद्र मोदी और मालदीव में उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच हाइड्रोलिक सर्वे समझौता हुआ था, तो इस नए राष्ट्रपति ने उस समझौते को भी रद्द कर दिया। अब ये सब हुआ तो भारत को पता चल गया, नरेंद्र मोदी की सरकार को पता चल गया कि मालदीव का ये नया राष्ट्रपति पूरी तरह चीन का समर्थक है। अब कहा जाता है कि मालदीव के ऊपर चीन का कर्ज $3 अरब से ज्यादा है। अब मालदीव की जीडीपी के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मालदीव की जीडीपी सिर्फ $5 अरब है और उसके ऊपर $3 अरब से ज्यादा का चीन का कर्ज है। अब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए तो सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करना उनका लक्ष्य नहीं था। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य ये भी था कि चीन और मालदीव को जवाब दिया जाए, क्योंकि हर जवाब युद्ध से नहीं होता, कुछ जवाब कूटनीति से होते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में कहा है कि मेड इन इंडिया को यूज कीजिए, मेड इन चाइना को नहीं। मेड इन चाइना की सारी चीजों को नरेंद्र मोदी ने एक तरह से बॉयकॉट करने की बात करी है। और हाल फिलहाल में कुछ वक्त में आप देखिए कि दिवाली का सामान हो, भारत में कोई और फेस्टिवल हो, जहां पर पहले मेड इन चाइना, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, मेड इन चाइना लिखा होगा आपको मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। पर जब से नरेंद्र मोदी ने कहा है मेड इन इंडिया यूज़ कीजिए, मेड इन चाइना को बाहर फेंकिए, तब से मेड इन चाइना वाली चीज़ों को बड़ा झटका लगा है। और अब तो खिलौनों की बाजार की बात करें तो वहाँ पर भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी मेड इन चाइना अब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है। देश में कुछ लोग भले ही नरेंद्र मोदी को दिन रात गाली दे, पर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। अब उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। कोई दुनिया का देश उनके सामने आंख उठाने की कोशिश नहीं कर सकता। दुनिया का कोई देश नरेंद्र मोदी को नाराज करने की कोशिश नहीं कर सकता।